हेलो दोस्तों। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जॉब के रिगार्डिंग। तो वीडियो को अंत तक देखिए, समझिए। ये कंपनी जो है बड़ी कंपनी है और इसका प्लांट बोकारो इंडस्ट्री में है। बोकारो में प्लांट है, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट लेके आई है। पूरा 19 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट लेके आई है। तो पूरा डिटेल्स में वीडियो को पहले देखें, समझे और उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए जमशेदपुर में आ सकते हैं। जमशेदपुर के होटल में इंटरव्यू करवा रही है और आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक इंटरव्यू होगा। तो वीडियो में आपको हम एड्रेस, कंपनी का पोस्ट, क्वालिफिकेशन, सारा चीज़ बता देंगे। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि जमशेदपुर के प्राइवेट सेक्टर का जॉब का इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि झारखंड में किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट निकलता है और मेरे को या मेरे टीम को मालूम चलता है, तो उसका भी पोस्ट हम डालते हैं। तो अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं और बाहर काम करते हैं, तो ये आपके पास अच्छा मौका है अपने स्टेट में काम करने का। आप बिहार से भी हैं तो आप इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं, बंगाल से भी है तो इंटरव्यू देने आ सकते हैं। मतलब ये सबके लिए इंटरव्यू है, सब लोग आके यहाँ पे आराम से इंटरव्यू दे सकता है अगर आपके पास काम का जानकारी है तो ये जो इंटरव्यू होगा इसमें आपका जमशेदपुर के एक साक्षी में एक होटल है, होटल विराट। उसमें आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक इंटरव्यू होगा। इसमें क्या करना है कि अपने सीवी को अपडेट करना है, जो एक्सपीरियंस है उसको रखना है और डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट्स हो या आपके पास क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स हो, वो चीज़ लेके आ जाना है। सिर्फ सीवी भी लेके आइएगा तो भी आपका इंटरव्यू होगा। नो डाउट कि बोलिए कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो सर हम बाद में नहीं दिखा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सीवी लेकर भी इंटरव्यू पे जा सकते हैं। तो अगर आप आईटीआई फिटर से हैं या आपको हाइड्रोलिक से जानकारी है या क्रेन ऑपरेटर है या वेल्डर है या प्रोडक्शन लाइन से या क्वालिटी का लाइन से हैं, तो भी आप जाके इसमें देख सकते हैं। क्योंकि 19 टाइप का आपका जो रिक्वायरमेंट निकला हुआ है उसके बारे में हम डिटेल्स में बता दे रहे हैं। पहले इतना पोस्ट का रिक्वायरमेंट है कि हम एक्चुअली क्या है ना कि हम बोल नहीं सकते, तो हम पेपर में नोट मतलब कि याद करके नहीं बोल पाएंगे, तो जिसकी वजह से हम पेपर में नोट करके रखे हुए हैं। हम सारा आपको एक एक पोस्ट का रिक्वायरमेंट हम आपको पढ़ के बताते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस इसमें किसी भी चीज़ के लिए है तो सीवी बनवाइए अच्छा से और जाके इंटरव्यू दीजिए। और बोकारो के वामन इंजीनियरिंग में आपका जॉब हो सकता है। मेरे स्क्रीन पे वामन इंजीनियरिंग का कंपनी का नाम दिखा रहा है। ये एल्युमिनियम कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपका बड़ा रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। तो ये जैसे नोट हम जो किए हुए हैं वो इस प्रकार है। आपका पहला जो रिक्वायरमेंट इसमें दिखा रहा है इसका प्रेस सुपरवाइजर का, फाउंड्री सुपरवाइजर का, क्वालिटी सुपरवाइजर का, मेंटेनेंस सुपरवाइजर का, प्रेस ऑपरेटर का, डाई ऑपरेटर का, आपका फिनिश ऑपरेटर का, क्रेन ऑपरेटर का, मटेरियल चेक इन का, बर्नर ऑपरेटर का, कास्टिंग का, इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का, हाइड्रोलिक फिटर का, वेल्डर का, हेल्पर का, पैकिंग सुपरवाइजर का, लेथ ऑपरेटर का और डाई ऑपरेटर का। डाई, तो ये सारा चीज आपका ना मतलब रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। तो अगर आप आदित्यपुर इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आपके पास एक्सपीरियंस है, ये 4-5 दिन पहले का हम बात बता दे रहे हैं। 30 तारीख को इंटरव्यू है। मतलब अगर सपोज कि आप आउट ऑफ स्टेट भी रहते हैं तो आकर ट्राई कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू आप दे सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि क्वालिफिकेशन में मान लीजिए कि आपका आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, किसी भी चीज़ से आपका ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन हो या आप आईटीआई किए हो या डिप्लोमा किए हो और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जाके आप 30 तारीख को होटल विराट साक्षी में जो है उसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जाके मिल के आप वहाँ के मैनेजमेंट बैठेगा इंटरव्यू के लिए। आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। कंपनी बोकारो में है, बोकारो इंडस्ट्री में कंपनी है। वहाँ पे एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़ी यूनिट है। आप वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद आपको ना 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जब इंटरव्यू रहता है तो उससे क्लियर पूछा कीजिए कि सर जो मेरा सैलरी क्रेडिट होगा वो कंपनी के नाम से क्रेडिट होगा कि अलग कोई कंपनी के नाम से क्रेडिट होगा कि वेंडर के नाम से क्रेडिट होगा। दूसरा कि पीएफ एसआई जो कटेगा वो कंपनी के नाम से कटना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर जो मिलेगा वो कंपनी के नाम से मिलना चाहिए। तो ये जो जानकारी है आप 100% कंपनी से पूछ लिए मेरी कंपनी फैसिलिटी क्या क्या देगी, जैसे ईएल, आपका रहने के लिए रूम, कैंटीन, ये सब चीज़ का व्यवस्था है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था है कि नहीं है। ये सारा चीज़ का जानकारी जब ज्वाइनिंग का बात आए तो ये सब चीज़ पूछिए इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहन के, शू पहन के, फॉर्मल ड्रेस में जाएं, ना कि हवाई चप्पल पे चाहे स्लीपर पे चले गए, टी शर्ट पे चले गए। तो ये सब चीज़ से थोड़ा सा क्या है ना कि मैनेजमेंट
कंपनी ये सब चीज़ का ध्यान रखती है थोड़ा-सा, तो अपने आप को मेंटेन करके जाएँ और ध्यान रहे 30 अगस्त को इंटरव्यू है, सुबह आपका 10 एएम से लेके शाम को पीएम तक। थैंक यू।